सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो आपको कराने जा रहे हैं हम चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 का नाम क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इसका, चैप्टर 7 का। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्या है इसका लॉजिक, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी, ठीक, वो क्या कहती है क्या नहीं कहती, ठीक, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा, तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज है, ठीक, वो देखेंगे। तो भैया एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है हमारा? यूज कहाँ है सबसे पहले इसका? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते क्यों हैं? मेन मुद्दा ये है कि आप इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। भाई आप लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अननेसेसरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इसका कुछ तो यूज है नहीं, खामोखाई में थीटा पढ़वा लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़वा लो, और ये पढ़वा लो और वो पढ़वा लो, ठीक है। यूज तो कुछ है नहीं उसका, तो अननेसेसरी आपको दिक्कत होगी कि भाई क्या है कि भाई हम पढ़ते हैं नहीं, मतलब यूज है नहीं और हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, है ना। सही सच बात निकल गई, वैसे पढ़ते तो है नहीं हम लोग, है ना। तो उसका यूज क्या है? उसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्रिग्नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो ये है मेन मुद्दे की बात। भाई आपको यूज भी तो नहीं पता ना उसका, यूज क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले आपको उसका यूज पता होना चाहिए, ठीक, कि उसका यूज कहाँ है। तभी आपको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट बनेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्यों चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा आपको उसकी एप्लीकेशन क्या है, एपी की भी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाद में बता देंगे, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारी रडार सिस्टम में यूज होती है। रडार सिस्टम का मतलब होता है आप जब जो वैसे नेवी वाले या फिर आर्मी फोर्स वाले ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी को ट्रैकिंग करना, जैसे कोई प्लेन जो है हवा में उड़ रहा है तो कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कहाँ है, या फिर शिप जब समुद्र में चल रहा है तो वहाँ पर देखो ना ही कोई रास्ता होता है, पानी पानी हर जगह, तो कैसे मूव करते हैं वो इसी तरीके से मूव करते हैं डायरेक्शन के थ्रू। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में जाना, वाई एक्सिस में जाना है, कहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं उसका, ठीक। फिजिक्स में यूज होता है ये, है ना। इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग नेविगेशन में यूज होता है। सिस्मोलॉजी मतलब होता है आपका अर्थक्वेक, लिसन, जब अर्थक्वेक आता है वहाँ पर इसका यूज होता है कि कहाँ पर हमारा अर्थक्वेक आया, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, वाटर के अंदर जो है कहीं पर भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है पानी में, उसको पता करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि आप एक मूवी है उसको देख सकते हैं, मैं कोई याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका, ठीक है नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। आज क्लास नहीं बेटा, ठीक है, कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर उसका यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, ठीक, तो ये एप्लीकेशन है इसका, ठीक। प्रोजेक्शन में, मैप बनाने में, भाई मैप जब बनता है तो वहाँ पे देखते हो नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है। कंपास नीडल में भी देखा होगा आपने, जब समुद्र में जाते हैं तो वो कंपास नीडल को रखता है, पता करते हैं कि किधर जा रहा है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, तो एक्सिस भी आती है उसके अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जी जी, इस तरीके से वो भी वहाँ पर क्या होती है, आती है, ठीक है, ठीक, जी जी जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस में भी भाई आपको लोकेशन जो पता करनी है आपके फ़ोन में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो आपके फ़ोन में लोकेशन देखते हैं ना, वो इसी के कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज होता है। फ़ोन में लोकेशन का फाइंड करना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ कहलाता है, ठीक है। फ़ोन में लोकेशन का फाइंड आउट करना जो है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ठीक। चलो, हाँ, फ़ोन में जो लोकेशन होता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज होता है, तब हम किसी भी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, अभी नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ से कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री साउथ है, तो वहाँ पर, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा 9th का बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है एक, एक्स डैश, ठीक है। इधर की साइड में आपको पता है नेगेटिव होता है, इधर में आपका पॉजिटिव होता है एक्सिस में, इधर पॉजिटिव और
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, वो आपको पता ही है, ठीक है, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक। अब अगर मैं बात करें तो देखो ये O है ना, तो x डैश O x, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, x एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, y डैश और y, ये हमारी y एक्सिस हो गया, इसका नाम क्या है, y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस को हम एब सी, यार एस आई नहीं सी आई डबल एस ए, ठीक है, एब्सिसा, तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसे भुज कहते हैं, भुज भुज। इंग्लिश में वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कोटि, कोटि कोटि, चरणों में प्रणाम है, हाँ कोटि, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, जब ये आपस में क्या करती है बेटा जी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जहां पे वो मिलती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चा, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ओनियन, मूल बिंदु, ये अच्छा ठीक है, ओनियन हो गया था क्या, मूल बिंदु, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मूल बिंदु, ठीक, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, जहां पे दोनों कटते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 0 होती है, क्या वैल्यू होती है, 0 0, ठीक है। चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसको बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कह देते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोल देते हैं, और इस पूरे जहां पे ये वर्क हो रहा है इसको हम रेक्टेंगुलर प्लेन कह देते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर प्लेन, और आयताकार सरफेस, आयताकार प्लेन, इस तरीके से हम इसे बोल देते हैं, ठीक है, हाँ, कार्टेशियन प्लेन, ठीक, ये सारे नाम हैं इसके, तो आप टेंशन मत आइए, कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या बात हो रही है, ठीक है। 11th क्लास में 3D है, मतलब अभी तो 2D पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होती है ना, ये हमारी 2 डायमेंशनल एक्सिस है, 2D 2 डायमेंशनल एक्सिस है हमारी 2D। इसी तरीके से हमारी क्या होती है, 3D होती है, ठीक, 3 डायमेंशनल एक्सिस होती है, ठीक। थ्री डी में, हाँ 3D में बेटा हमारा x y और z भी आ जाता है, 3D में हमारा x y और z भी आ जाता है, ठीक है। बट 2D में हमारा क्या आता है, सिर्फ x और y आता है, 3D में हमारा x y और z भी आ जाता है। तो 3D z कोऑर्डिनेट होता है, जैसे 3D मूवी देखते हैं ना आप, जिसमें आप मूवी में जैसे क्या देखते हैं कि ये कोई घूसा मार रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ही घूसा आ रहा है वो, हाँ रियल में 3D में। तो 3 एक्सिस में क्या हो जाता है, 3D में वो मतलब 3rd डायमेंशन में मतलब उसकी हाइट भी को इंक्लूड कर ली जाती है, ठीक है, कि आपके सामने हो रही सारी चीज़ें। हाँ, चश्मे लगा, वो एक चश्मा आता है ना मूवी देखने जाते हैं तो चश्मा सा देते हैं, लाल नीला जी, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, वो 11th क्लास में पढ़ेंगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D वाली, ठीक है, यहाँ पर 2D पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अभी बेसिक ही बता रहा हूँ। इस वाली लाइन को वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, इस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इससे वर्टिकल का मतलब होता है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर खड़ी, क्षैतिज लेटी हुई, ठीक है। हाँ, वर्टिकल और, हाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारी कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट, उसको हम बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब मैं बात करूं, मान लीजिए कोई भी, इसे रब कर दूंगा थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा कुछ बनाना है ना यहाँ पर जी। अब देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है हमारा, तो कोऑर्डिनेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पहला वाला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, y होता है, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो है हमारी क्या है, y एक्सिस, और ये वाली हमारी क्या है, x एक्सिस, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा, आपको पता ही, ऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई सपोज मान लो यहाँ पर 3 है और ये 2 है, सपोज मान के चलो, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, तो इस पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, P पॉइंट को, ठीक।
तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमने रेफरेंस प्लेन, ये प्लेन से जैसे मान लो ओरिजिन से देख लो कि ये पॉइंट कहाँ है, तो रेफरेंस मान लिया हमने। तो एक्चुअली क्या है, हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, किसी भी एक्सिस पे, रेक्टेंगुलर एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू पहले रखेंगे, वाई की वैल्यू बाद में। एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ 9th क्लास की, ठीक है। अभी नहीं, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पॉइंट ये कहता है कि ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बच्चा, 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एब सीसा जो होगा क्या होगा, वो 0 होगा। भुज जो है वो 0 होगा और उधर कोटि जो है वो 0 होगा, ठीक है। ये सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल से बात। और ओरिजिन पे करेगा तो 0 0 हो गए, वो तो बात ही खत्म है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी आकाश जी, समझ में आ रहा है आपको? पक्का ध्यान से पढ़ लो बेटा, समझ में आ रही है बात? हाँ चलो आगे चलते हैं जरा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें एक आता है पॉइंट क्वाड्रेंट। क्या पॉइंट आता है बेटा? क्वाड्रेंट। यहां तक समझ में आ गया? कुछ कुछ रब कर दूं मैं? देखो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होगा, ध्यान समझिएगा। क्वाड्रेंट है 4। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को, रेक्टेंगुलर एक्सिस को, कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करा जाता है, ठीक है। इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ थर्ड पे चला गया। तो पहले इस क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? दोनों प्लस, हाँ बोथ आर पॉजिटिव। भाई ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इस वाले में तो एक्स की नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव। इसे कोमा से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सिस को, ध्यान रखना, कोमा जरूर लगाना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इधर कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? माइनस और, सही कह रहे हैं? देखो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है। कुछ गलतियां जानबूझ के भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्लस और, ठीक। तो ये समझ में आ गई। 4 क्वाड्रेंट है हमारे इसके अंदर। कितने क्वाड्रेंट है बेटा? 4 क्वाड्रेंट है। चारों के आपको वैल्यूज मतलब एक तरीके से प्लस माइनस पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जब हम जो ग्राफ तो आपका बन चुका है मेरे ख्याल से, चैप्टर 3 में बना दिया होगा आप लोगों ने, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ठीक। ओके, मगर बेसिक चीज़ें यहाँ पर है ना। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लिसन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर नाम पूछें तो क्या होगा? देखो एक्स ओ वाई होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम, और इसमें क्या होगा? दोनों प्लस प्लस, है ना। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा बेटा? एक्स डैश वाई, और इसमें क्या होगा? माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा बेटा? एक्स डैश 0 वाई डैश, 0 का मतलब ओरिजिन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और दोनों माइनस माइनस, कोमा कोमा कोमा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चा? है ना, ये हो जाएगा माइनस ओ प्लस और माइनस, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको? नामकरण कर दिए सारे मैंने, सब कुछ बता दिया, ठीक। हाँ, अब क्या है हमारा? देखो जरा, अगर एक पॉइंट और है, अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए, देखो अगर मैंने बोल दिया 2,0 तो यहाँ पर आएगा, तो लाइन पे लाई करेगा ना, वो किसी कोऑर्डिनेट में कोई है, तो आप बोलोगे इट डज नॉट लाई इन एनी कोऑर्डिनेट, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा। इस पॉइंट को समझे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चीज समझ में आ गई? ठीक, चलें आगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब
कुछ मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, कि जैसे कि सपोज मान लीजिए इसका यूज थोड़ा सा एप्लीकेशन बता देते हैं, मैं आपको रब कर दूं इतना कि मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया और मैंने कहा कि कोई पर्सन है ना, वो नॉर्थ, अब मैं इसको ही जैसे एक्सिस को ही थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दूं, तो आपको पता है अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ साउथ में, तो ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा, नीचे साउथ होता है हमेशा, इधर क्या होता है और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक पॉइंट मान लो, P मान लो पॉइंट को, है ना, मैंने कहा एक पर्सन जो है, मतलब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे रीड आउट कर देता हूं, कह रहा है एक पर्सन है, वो पहले सबसे पहले इनिशियल ओरिजिन से चलता है, उल्टा कर देगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ठीक। अरे देखो ऐसा है ना, अब जहाँ पे सन ग्रो कर रहा है उसके सामने खड़े हो जाओ और ऐसा कर लो, बस पता लग जाएगा आपको। बस सामने जो है वो नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ओ सॉरी सामने ईस्ट हो गया, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, है ना, और इधर वेस्ट हो गया, और इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऐसा कर लो, ठीक है। हाँ बस, हाँ वो वाली बात है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऐसे देखो नॉर्थ ईस्ट, सुनो, जो ऐसे बोलते हैं ना मैप में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से होते हैं, सारे, हाँ सारे 7 सिस्टर्स, असम, मेघालय, शिलोंग, वो सारे नॉर्थ ईस्ट हैं। इधर ईस्ट तो ओवैसी बात है, उधर की तरफ होगा, ठीक है। वेस्ट इधर गुजरात हो गया, इधर की तरफ, है ना, समझ गए, ठीक है। तो कह रहा है, मैंने बोला कि एक पर्सन है, वो 4 किलोमीटर सबसे पहले ईस्ट की तरफ जाता है। 4 किलोमीटर कैसे गया बच्चा, अपना उसका घर मान लो ओरिजिन पे था, ठीक है, 4 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, कितना गया, हाँ ओरिजिन मतलब एक बेस पॉइंट मान लो यार, कहीं पे होगा। उसके बाद बोलता है वो, उसने लेफ्ट टर्न लिया, क्या लिया बेटा, लेफ्ट टर्न, तो इधर मुंडी हो गई उसकी, ठीक है। अब लेफ्ट टर्न लेते हैं, उसने बोला कि भैया वो आपका 3 किलोमीटर फिर आगे गया, चलो भाई पहुंचा दो 3 किलोमीटर आगे। अब उससे पूछा गया कि भैया अब बताओ तुम्हारा ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहेगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या 4 और 3 7 आ जाएगा आंसर, नहीं गलत है। तब आप क्या करोगे, वो हाँ, तब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो ये हुई, 9th क्लास फिजिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखो ये 90 डिग्री हो गया, है ना, ये ए, ये बी, ये सी। अब आप क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सुनी होगी आपने पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस मतलब एच, बेस प्लस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दी, उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज, तो उसमें जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस हिंदी में से कर्ण कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं, जहाँ पे थीटा होता है बेटा, एंगल बना होता है, इसको आधार बोलते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में समझाएंगे इसको, और इसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा कि बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। उसने एक प्रूफ दिया था भाई, उसने कुछ प्रूफ करा था कि भाई किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। एक डब्बा मान लो ऐसे ले लो कि इसमें यहाँ पे एक डब्बा लगा दो, है ना, इसमें यहाँ पर एक डब्बा लगा दो, और इसमें यहाँ पर एक डब्बा लगा दो, इनमें पानी भर दो, तो इसका दोनों जो पानी है इन दोनों को, हाँ ओहो यार मान लो ना, इन दोनों का जो पानी है वो इसके पानी के बराबर आ गया, ऐसा कुछ करके उसने प्रूफ किया था। पहले प्रैक्टिकली थ्योरिकली कुछ उसने करा था, ठीक है। तो इंडिया के भी हैं बहुत सारे, हाँ बहुत सारे। अब देखो आर्यभट्ट जी, इधर देखो, इधर देखो, बस इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे जाओ। अब AC निकाल लो जरा हमारे पास, रूट में AB की वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपकी जिंदगी सुधार रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे, मगर आप लोग बिगाड़ रहे हैं नहीं पढ़ के। तो आंसर कितना हो गया फाइनली, इसकी जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, मतलब इनिशियली पॉइंट से, वो 5 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये हम यहाँ पर इसका एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था इसका, ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये विदाउट फाइंडिंग द यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैंने इसको सॉल्व किया है। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूले को, बताइए जरा क्या दिक्कत है। मैंने ये बोला एक पर्सन जो है वो
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेते ही वो 3 किलोमीटर चला। अब मैं पूछता हूँ वो अपनी ओरिजिन मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ से जहाँ वो पहुँचा वो कितनी दूरी पे पहुँचा। तो मैंने क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला मैं उसकी डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ उस पर्सन की उस मेन पॉइंट से जहाँ वो पहुँच चुका है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो मैंने ले लिया AC = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है हमारा रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ, AB को ले लिया मैंने 4 और इसको ले लिया 3, 25 आ गए। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। पाइथागोरस जी ने बोला था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, अब ये मैंने निकाला है फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। देखो इसका प्रूफ भी है। ओ भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूले कोई बात नहीं, डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ भी है आपकी बुक में, RD में भी है, मगर मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है हाँ करेंगे, उसका यूज करेंगे, उसको कैसे प्रूफ किया गया वो नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इच्छा है जिज्ञासा है तो RD शर्मा खोले उसमें देख ले, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जरा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोला बच्चा उसने, अब कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ से। देखो इसी क्वेश्चन को मैं डिस्टेंस फार्मूले से करके दिखाता हूँ अभी आपको। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँ। पहला फार्मूला हमारा क्या है, इसमें देखो 2 या 3 फार्मूले हैं, उससे काम खत्म है बस, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, दूरी सूत्र, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, A और A के कोऑर्डिनेट x1 और B के कोऑर्डिनेट x2 और, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है मुझे। तो क्या लिखेंगे बेटा, AB = रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं जरा पहले। हाँ बनेंगे तो इसमें तो हमें पॉइंट गिव किए जाएंगे ना, एकदम सब गिव किए जाएंगे, अभी टेंशन ना लें आप। देखो ये 3 था, ओ सॉरी ये 4 था और ये 3 था, है ना। अब यहाँ पर आप देखो जरा, तो x की वैल्यू कितनी, अगर ये लेट, ओ भाई साहब इधर देख लो यार, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा और y की वैल्यू कितनी हो गई। तो पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए भाई, कोऑर्डिनेट निकाल लिए ना हमने जो फाइंड किया था। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं भैया। क्या होगा देखो जरा भैया, ध्यान से देखो भैया। भाई 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चा 16 + 9 5। देखो अब भी क्या आ रहा है, मतलब रूट 25 5, अब भी क्या आ रहा है बेटा, वही आ रहा है। तो बाई यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हम इस तरीके से करेंगे, और मैंने पहले आपको उसकी एप्लीकेशन बता दी। समझ में आ गई बात सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं जी। क्या नहीं समझ में आया बताओ, जीरो कहाँ से आया भैया, ओरिजिन की वैल्यू हमेशा 0 0 हो गए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, बुझाया। अरे काहे भैया इसे काहे करते हैं आप। चलिए कोई दिक्कत, हाँ बोलिए सरकार। हमारे पास देखो x2 है जी सरकार जी। x1 नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें। ये मैंने लिखा नहीं था, आप मान सकते हैं मन में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मन में मानना है, ठीक है सरकार। और कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं। और कोई किसी को परेशानी, किसी को PhD करनी है, चलिए PhD मतलब क्वेश्चन में मर्जी है एज यू विश, बस अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी नो अभी आएंगे उस पर मुद्दे पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसकी प्रूफ जो है भाई आप लोग देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, मर्जी है आपकी, ठीक है।
जी। तो देखो आपको इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन में रहता है, कोई पॉइंट ओरिजिन में रहता है तो उसका मगर अगर मान लो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें तो भाई अगर मान लो x की वैल्यू और ये 0 हो गई तो सिर्फ यही तो आएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर ये 0 हो गया तो सिर्फ x और y। तो डायरेक्ट आप ओरिजिन का अगर किसी की वैल्यू ओरिजिन दे रखी है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा ये सकते हैं। वाला भी लगा, मतलब जैसे इसमें भी लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ जी 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 0 0 है, मतलब कोई अगर पॉइंट हमें ओरिजिन से निकालना है दूरी तो आप डायरेक्ट जो दूसरा पॉइंट है x ले लो, y ले लो, स्क्वायर कर दो, रूट निकाल दो, काम फिनिश। ठीक है शिवम जी, बुझा रहा है आपको? दिक्कत ना है कुछ? चलो अभी सब बुझा रहा है, कोई बात नहीं, बुझाएंगे। अब नेक्स्ट होता क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियरिटी। हिंदी में बोलते हैं सररेख, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियरिटी। हिंदी में क्या कह रहे हैं? सररेख। ठीक है, सररेख, सर रेख। अगर किसी सर के सामने गए तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो आप, सही से बात कर रहे हो। अरे भी होता है सर रेख कोलिनियरिटी। चले जी। क्या तो कोलिनियरिटी क्या होता है बच्चा? देखो कोलिनियरिटी हिंदी में क्या कह रहे हैं? सर सही लिखा? इसका आपने गलत लिख दिया। सही तो लिखा है। अरे मतलब आपने जिस तरह से बताया ना वो नहीं लिखा। क्या बताया नहीं लिखा? ठीक है ठीक है। तो सररेख का मतलब क्या होता है? कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इफ द 3 पॉइंट या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट कुछ भी ले लें, यस कितने भी पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियरिटी। ये ठीक है। अगर वो ऐसा हैं तो वो कोलिनियर नहीं है, वो कोलिनियर। तो यहाँ पे एक प्रूफ आता है कोलिनियरिटी का, वो कैसे करेंगे देखिए जरा। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट लिए ए बी, तो वो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? ये थोड़ी उसके बाद कुछ नहीं है भाई, अरे कुछ नहीं था भैया। तो देखो कोलिनियरिटी प्रूफ करने का तरीका है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ए सी इसके बराबर है तो वो क्या है? कोलिनियर है। वो क्या है आपका? कोलिनियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या है तो बताएं जी। ए बी प्लस बी सी है जी। अगर इसमें पॉइंट ज्यादा होते तो, अगर इसमें पॉइंट ज़्यादा होते तो फिर डी ई एफ। वैसे तो फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में 3 ही है तो 3 ही पढ़ें। अरे पूछने में कुछ जा रहा है क्या गुरुजी? तो ठीक है ना, चारों पॉइंट को ले लो, फिर सी डी ले लो। मान लो लिसन 3 ही आएंगे बस, ज़्यादा नहीं। अगर मान लो सी डी ले लो, है ना? अरे वो फिर कोलिनियरिटी नहीं पूछेंगे, वो कुछ अलग चीज़ है, ट्राई सेक्शन वाला। हाँ देखो इधर, अगर मान लो ऐसे ले लिया तो ए बी प्लस बी सी बरा सी डी इक्वल टू ए डी। भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी लो, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? जी जी कोई दिक्कत बच्चा? जी जी बच्चा, वैसे 3 ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। कोई भी 2 ऐसा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, या फिर ऐसे ले लें ए सी प्लस, मतलब आपस में वो आगे पीछे पॉइंट हो सकते हैं, नामकरण अलग हो सकता है, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है जी 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 जी। अब आता है नेक्स्ट इक्वी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है बेटा? इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी। समान दूरी का क्या कलेस है भैया? देखो जरा, इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है बच्चा? एक पॉइंट यहां पे लीजिए, मान लीजिए उसको P मान लो, x, y मान लो बच्चा। 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, किसमें बेटा? इक्वी। या फिर बोलते हैं बराबर दूरी, समान दूरी। कौन सा? n के बाद ये, अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ। समान दूरी, डिस्टेंस होता है ना, टेंट, ANT। अरे यार सॉरी, बस
हाँ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामान समान दूरी, ठीक। तो क्या हो गया हमारा x1 y1, अगर बीच में डिस्टर्ब कर दे तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी। यार देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, अगर कोई हिंदी में मात्रा गलत हो, कोई इंग्लिश में स्पेलिंग गलत हो, तो वो आप लोग खुद कर लें करेक्ट, हाँ ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत वाली बात ना है। साइंस में हो तो जरूर आप मुझे वो करें, बोले, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो यहाँ तक समझ में आगे बात। तो हमारा क्या है, अगर 2 पॉइंट हमारा क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे है, ठीक है, डिस्टेंस भी ठीक है और ये भी ठीक है, वैसे वो भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर समान दूरी पे है तो A और B, तो ये हो जाएगा PA और PB। इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से और ये वाला पॉइंट यहाँ से, दोनों क्या है, बराबर। तो ये मान लो 5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर, डिस्टेंस बराबर होगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नामकरण कुछ भी कर दो भाई, P ले लो, Q ले लो, R ले लो, A ले लो। फीलिंग आती है, बहुत अच्छे बेटा। चलो भैया इनको देखो, फीलिंग आती है भाई, PQR चलो भैया, PQR, तो PQ इज कस टू PR, क्या बात है, प्यार, PR है ना। इधर आइए अब जरा, ट्राइंगल, नेक्स्ट है बेटा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, कोई देखो, अब ट्राइंगल की बात करें तो 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, रब कर दो इसको, उसमें तो कोई बात, भैया एक और चाहिए, हाँ। इसमें कोई ये समझ गया PQ बराबर PR, हाँ अगर हो तब है ये इक्वल डिस्टेंस होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि इफ द 2 पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या कुछ फाइंड द वैल्यू y, कुछ भी पूछेगा, बस। तो उसमें वैल्यू लिखवा के अगर बराबर होगा तो होगा ये। जी 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 अभी इसे प्रूव करना भी सिखाओगे ना गुरुजी? है। बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और अब हम नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, वो सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में आएगा, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो ठीक है, फिर देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए।